नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और आपके परिवार एजुकेशन भंडार में। सभी लोग जल्द से जल्द तैयार हो जाएं। आज हम सभी लोग हिंदी के लिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें अभी मैं आपको वर्तनी पढ़ा चुका हूँ। वर्तनी में आप सभी को मैं अभी टेलीग्राम पे उसके सारे आपकी जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो सारे अभी अपलोड करा दूंगा। करीबन 100 क्वेश्चंस हैं जिसको आप लगाइए और अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर से कीजिए, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम क्रैक करना है तो किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने आप को बिल्कुल पूरी ताकत के साथ उसमें झोंकना पड़ेगा। एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि आज के टाइम पर कंपटीशन बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। ठीक है, तो सभी लोग पूरी अपनी एनर्जी के साथ मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छा अपना रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो आज अपन लोग शुरुआत करते हैं पर्यायवाची के साथ, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसके 2-3 से क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। तो अपने 2 से 3 नंबर अपन को पक्के करना है, तो इस क्लास को लास्ट तक देखें और बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, चलो आते हैं अपन पर्यायवाची शब्द पर। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर भी समझ लेते हैं। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला शब्द। मतलब पर्याय का अर्थ क्या होता है कि जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब कोई भी शब्द हम जब भी किसी दूसरे शब्द के स्थान पर यूज करते हैं लेकिन उसके अर्थ में कोई भी बदलाव ना आए, तो उस शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात एक वस्तु के कई नाम, मतलब एक वस्तु के कई नाम। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया है यहाँ पर कमल। कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद, उत्पल, नलिन, पुष्कर, राजीव। तो अगर हम कमल की जगह पे अरविंद का उपयोग करते हैं, या उत्पल का, या नलिन का, या पुष्कर का, या राजीव का, तो इनका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिभाषा में यही समझाया गया है, यही बताया गया है कि पर्याय का अर्थ होता है कि एक शब्द की जगह दूसरे शब्द का उपयोग करना, लेकिन उसका अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, और इसी तरह पृथ्वी का होता है अचला, अग्नि, क्षिति, धरती, भूमि, मही, मैदिनी, वसुधरा। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्षिति, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने इस पे अंडरलाइन किया है। मही, मही बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। मैदिनी, ये क्या है कि आजकल एग्जामिनर सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है, वो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन रख रहा है। क्या है, ये तो अचला, अग्नि, ये तो अपन बचपन से देखते आ रहे हैं, धरती जो सभी को पता है। तो वो थोड़ा सा पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए थोड़ा सा यूनिक जो वर्ड होते हैं उनको रख रहा है। क्षिति है, मही है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सेट कर रहा है। ठीक है, तो हम सभी चीजों को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देंगे, इसको भी करना है हमको और इसको भी करना है, कि कहीं से अपनी गलती ना हो। ठीक है, तो इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं और अभ्यास सेट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो अभ्यास सेट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला है, हम क्या करेंगे, इनको सेट के रूप में यूज करेंगे, मतलब सेट के हिसाब से मैं आपको इसमें तैयारी कराऊंगा। क्या है, ये तो बहुत सारे हैं, तो मैं सेट बनाए हुए हैं, तो इन सेट के हिसाब से अभ्यास सेट 1, अभ्यास सेट 2, इस तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। जैसे पहला आता है पानी। ठीक है, तो पानी का क्या होगा, अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पात, आगे आते हैं अम्ब, आव, इसके बाद आपका है उदक, उदक के बाद आपका है जीवन, जीवन के बाद है आपका सलिल।
ठीक। तो अभी इसमें क्या है देखिए, पानी के जो मैंने पर्यायवाची लिखे हैं इसमें अम्बु, जल, नीर, पयो, बारी, तोय, अप। इसमें आपको देखिए जिस पे अंडरलाइन करूँ उन पर थोड़ा ध्यान देना है ज्यादा। अप, पात, अम्ब, आप तो आपने पढ़ा ही होगा यहाँ तक। उदक, जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। और ये शरीर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लिखना है, इनको एक बार में तो याद होगा नहीं, तो इसको कम से कम 3-3, 4-4 बार हमको पढ़ना है। पानी का अम्बु, पानी का अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पात, अम्ब, आव, उदक, जीवन, सलिल। ठीक है, ऐसे लिखना है और याद करना है। ठीक, जिस पे मैंने अंडरलाइन किया उनको थोड़ा ज्यादा गौर करना है। ठीक है, और बाकी तो जो अपन को याद है पहले से ही, तो उनको तो अपन को एक बार रिवाइज करना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बादल। अब देखिए, बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक की याद कर लीजिए, दूसरे के अपने आप याद हो जाएंगे। और देखिए, पानी के बाद बादल, पानी से क्या बनता है? बादल। जब पानी का वेपोराइजेशन हो जाता है तो क्या होता है? बादल बनते हैं। तो अम्बु का, अम्बु में दा लगा दिया तो अम्बुद हो गया। ठीक है, अम्बुद। जल में दा लगा दिया, जलद। ये बादल के हो गए आपके। ठीक, नीरद, नीर के आगे दा लगा दिया, नीरद। अम्बु में दा लगाया, अम्बुद। जल में दा लगाया, जलद। नीर में दा लगाया, नीरद। पयो में दा लगाया, पयोद। बारी में दा लगाया, बारी। ठीक है, उसके बाद आपका है तोय में दा लगाया, तोयद। ठीक, इसके बाद आपका है अम्बुधर। ठीक, अब धर लगाएंगे हम। अम्बु में धर लगाया तो अम्बुधर। धराधर, धारा में हमने धर लगाया, धराधर हो गया। इसके बाद हो गया जलधर। जलधर के बाद आपका है जलधर, बारीधर। इसके बाद आपका मेघ। मेघ के बाद अब्र। अब्र के बाद है घन। ठीक है, तो बादल के में क्या हो गया। अब इसके हम क्या करेंगे, आपको ट्रिक लिखवा देता हूँ नीचे। प्राय पानी के पर्यायवाची पर्यायवाची में दा और दा या धर जोड़कर, दा या धर जोड़कर, दा या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे कि बताया आपको पानी के, ठीक है,
पानी का क्या था, अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पात, अम्ब, आप, उदक, जीवन, सलिल। ठीक है। अब जैसे ही हम पानी बादल पे आते हैं तो बादल में क्या करना है हमको, पानी के पर्यायवाची में दा या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। जैसे अम्बु में दा जोड़ा तो अम्बुद हो गया, जल में दा हो गया जलद, नीर में दा जोड़ा तो नीरद, पयोद, बारिद, तोयद। ठीक है। या अम्बु में धर जोड़ा तो अम्बुधर, जल धाराधर, जल में धर जोड़ा जलधर। ठीक है। वारी में धर जोड़ा तो वायुधर। और मेघ और अब्रज अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। घन। तो ये आपके बादल के होगा और पानी के होगा, और ये जरूर लिख लीजिएगा जिससे आपको याद बना है कि पानी की पर्यायवाची में दा और धर जोड़कर हम बादल का पर्यायवाची बना सकते हैं। मतलब हमको कोशिश ये करना है कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको समझकर याद कर सकें। रटना तो कितना रटोगे आप, एक रटने की लिमिट होती है ना। तो इसके लिए हमको समझ समझ के याद करना है, जिससे हमारा स्मार्ट वर्क करना है, हमको हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट पर्यायवाची पे आते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कमल। ठीक है। कमल में क्या है, अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, राजीव, सतपत्र, हो गया, सरसिज, के बाद है सरोज, सरोरु। ठीक है। तो अब हम इसमें समझेंगे क्या है कि जब भी हम पानी के पर्यायवाची में जा जोड़कर कमल का पर्यायवाची बना लेते हैं। देखिए पानी का क्या था, अम्बु, अम्बु में अपन ने क्या जोड़ा, जा, तो अम्बुज हो गया। जल में जा जोड़ा जलज, नीर में क्या जोड़ा, जा जोड़ा तो नीरज, पयो में जा जोड़ा तो पयोज, बारी में जा जोड़ा तो बारिज, तोय में जा जोड़ा तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रश, नलिन, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरु। तो ये सारे क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हमको याद करना है। जैसे कि इसमें हमको लिख लेना है प्रायः पानी के पर्याय में जा जोड़कर कमल का पर्यायवाची बनाया जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे भी इसी ऐसे ट्रिक के साथ आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा, जिससे कि आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ आपको याद करने पड़ेंगे और मोस्टली आप क्या करेंगे कि अपन को एक के याद करना, बाकी उससे मिलते जुलते अपने बन जाएंगे। ठीक है। तो सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे क्लास में, और डेली अपन साथ में जुड़े रहेंगे और ऐसी तैयारी करेंगे जिससे कि हमारा एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके। और सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सभी लोग एक साथ जुड़े रहें। ठीक है।